आज के वीडियो में बात करेंगे कि महिला के जो बच्चेदानी से दो ट्यूब होती हैं तो कौन सी ट्यूब से लड़का पैदा होगा, क्योंकि महिलाएं बहुत सी ये चाहती हैं कि उनको लड़का ही पैदा हो, इसलिए वो चाहते हैं कि कौन सी ट्यूब में फर्टाइल होता है लड़का पैदा होने के लिए। तो ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ आपको मैं पहले ये समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास एक कमेंट्स बहुत ज़्यादा आया हुआ है। रणवीर सिंह का कमेंट्स है कि आप इसको देख सकते हैं कि सर मेरी एक साइड की ट्यूब फट गई है, यानी महिला के गर्भाशय से देखो दो ट्यूब होती हैं और दो ट्यूब में से अंडा दोनों ट्यूब में से आता है। अब महिला को ये जानना है कि एक ट्यूब फट गई है, मान ले एक ट्यूब फट गई है, उसके बाद दो बेबी गर्ल हो गई है, यानी उसको दो लड़की हो चुकी हैं। कहते हैं कि एक ट्यूब बॉय की होती है और एक गर्ल की होती है। ये बात सही है क्या? क्योंकि उसको डर है कि एक जो ट्यूब फटी है क्या वो लड़का पैदा होने वाली ट्यूब तो नहीं फट गई, इसका मतलब उसको कभी लड़का नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि ये ट्यूब कैसे काम करती है। देखो, ट्यूब के पास में ही एक अंडाशय होता है जिसमें अंडे परिपक्व होते हैं और इनमें से क्या निकलता है, अंडा बाहर निकलता है। इस अंडाशय से इस ट्यूब के अंदर ही अंडा निकलता है। किसी इस एक महीने इस ट्यूब में बाहर निकलेगा तो नेक्स्ट महीने इस ट्यूब में बाहर निकलेगा अंडा। तो क्या हम पता कर सकते हैं कि कौन सी ट्यूब से अंडा बाहर निकल रहा है? बिल्कुल हम पता कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। कि हमें यही पहले ही पता चल जाएगा कि किस अंडाशय में परिपक्व हो रहा है, यानी कोई अंडा जिस अंडाशय में परिपक्व होगा उसी से बाहर अंडा बाहर निकलेगा। मान लीजिए कि हमें पता अल्ट्रासाउंड से हम कर सकते हैं कि अंडा बाहर कौन सी ट्यूब में निकला है। अब इस ट्यूब अगर फट गई है तो एक ट्यूब से प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि देखो इस महिला को भी प्रेगनेंसी हुई है, दो बेबी हुई है। जिन लोगों का कमेंट्स रहता है कि सर एक ट्यूब फट गई तो दूसरी से क्या प्रेगनेंसी हो सकती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है कि प्रेगनेंसी होने में, पर उनको प्रेगनेंसी आराम से हो सकती है। अब बात आती है लड़के और लड़के की। अब यहाँ से बच्चेदानी के मुंह से स्पर्म जब गति करते हुए जाते हैं, ये गति करते हुए स्पर्म आगे बढ़ते हैं, तो ये स्पर्म कहीं ना कहीं तो दोनों तरफ ही पहुंचते हैं। ट्यूब फट गई है, इसका मतलब ये हुआ कि अंडा इधर से कलेक्ट नहीं हो पा रहा, पर स्पर्म तो इधर भी जाएंगे और स्पर्म तो इधर भी जाएंगे। अब क्या होता है कि ये स्पर्म कितने होते हैं, मैंने आपको बताया ही था कि 20 मिलियन मिनिमम होते हैं, यानी एक बार में जब स्पर्म छोड़े जाते हैं तो 40 मिलियन तक जा सकते हैं। 20 से 40 मिलियन स्पर्म होते हैं। अब इनमें एक स्पर्म लड़के का होता है और दूसरा स्पर्म लड़की का होता है, यानी इस स्पर्म पे Y है, इसका मतलब लड़का है, इस स्पर्म पे X है तो इसका मतलब लड़की है। अब इनमें से कोई सा भी स्पर्म, देखो अंडा बाहर निकला है, अंडे में तो सिर्फ X ही होता है, समझ रहे हो आप, अंडे में X ही होता है। अब इसमें से जो Y वाला अगर स्पर्म अंदर चला जाएगा तो X और Y हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, लड़का हो गया, समझ रहे हो। और यदि इस जो अंडा बाहर निकला है, अब इस अंडे में अगर X वाला ही पहुंच गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंडा बाहर निकला है उसके अंदर पहले से एक X तो है ही और दूसरा भी X पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, लड़की हो गई। अब ये डिसाइड तो सिर्फ पुरुष ही करता है, और पुरुष के भी जो मिलियन स्पर्म होते हैं, 20 से 40 मिलियन जो स्पर्म होते हैं, वो कोई सा भी अंदर जा सकता है। इस पे ना तो कोई डॉक्टर का कंट्रोल होता है और ना किसी महिला का कंट्रोल होता है, ना किसी पुरुष का कंट्रोल होता है। इस पे सिर्फ भगवान की मर्जी चलती है कि आपका कौन सा अंदर पहुंच जाए। इस अंडे के आसपास मिलियनों ऑफ स्पर्म पहुंचते हैं, पर उनमें से कोई एक अंदर जा पाता है। जो कैपेसिटी ज़्यादा होगी, अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, वो अंदर जाएगा। तो ये कभी भी किसी के हाथ में नहीं होता और भगवान से बढ़कर कोई नहीं हो सकता कि वो लड़का और लड़की डिसाइड कर सके। तो मैं यही कहता हूँ कि ये एक आप जिज्ञासा होती है, पर अब इसमें एक ट्यूब है लड़के की, एक ट्यूब लड़की की है, ये सब गलत अफवाहें फैलाई हुई है, मिथ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी ट्यूब में अंडा आएगा और अंडा फर्टाइल होगा, वो सिर्फ स्पर्म डिसाइड करेगा कि कौन सा तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देख लीजिए, बट लड़का या लड़की किसी के भी हाथ में नहीं होता है, ये बस मन को तसल्ली देने वाली बातें हैं और कुछ भी नहीं है। साइंस भी इस चीज को नहीं निकाल पाया है कि लड़का होने के क्या संकेत होते हैं, ये बस मन की तसल्ली के लिए है। तो ये वीडियो आप बस तसल्ली के लिए देख सकते हैं।